खबरों का सफर आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। राजस्थान से लगे पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त एक बहुत तेज हलचल चल रही है क्योंकि पाकिस्तान की सेना के पास अर्जुन टैंक के नए वर्जन का वीडियो पहुंच गया है। चेन्नई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक सौंपे हैं और इसे लेकर बहावलपुर और मुल्तान में तैनात पाकिस्तान की आर्म डिवीजन में मीटिंगें की जा रही हैं। नए अर्जुन टैंक को लेकर पाकिस्तान की डिफेंस कितनी कमजोर है, ये आप इस रिपोर्ट को देखकर अच्छी तरह समझ जाएंगे। दिनों के अंदर सेनाओं के लिए 2 बड़े वेपन सिस्टम का इंतजाम कर दिया गया है। एयरफोर्स के लिए तेजस फाइटर जेट के सौदे के बाद आर्मी के लिए देश में तैयार किए गए अर्जुन का नया वर्जन मार्क 1A। जनवरी में तेजस और फरवरी में अर्जुन टैंक का यह वर्जन नया है, नाम है अर्जुन मार्क 1A। इसको भारत की सेना में शामिल कराने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे। अर्जुन टैंक का नया वर्जन सेना के लिए बहुत खास है। अभी सेना को 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक मिलेंगे। सेना के लिए यह सौदा 8,400 करोड़ में किया गया है। टुडे आई एम प्राउड टू डेडिकेट टू द कंट्री वन मोर वॉरियर टू प्रोटेक्ट आवर फ्रंटियर्स। I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. अर्जुन टैंक का नया वर्जन क्यों बेहतर है, इसे हम आपको बहुत बारीकी और आसान भाषा में बताएंगे ताकि आप इस टैंक की असली पावर को बहुत आराम से समझें। एक टैंक की ताकत उसके 3 पॉइंट्स बताते हैं। टैंक की फायर पावर, टैंक की मोबिलिटी यानी उसका वजन और उसकी रफ्तार, टैंक की आर्मर यानी उसका कवच। अर्जुन टैंक का नया वर्जन इन तीनों पैमाने पर कहां ठहरता है, अब इसे गौर से समझिए और खुद आंकिए कि अर्जुन टैंक मार्क 1A कैसा टैंक है। पहले बात फायर पावर की। इसमें 120 मिलीमीटर की गन लगी है जो 1 मिनट में 6 से 8 राउंड दागती है। एक अच्छे टैंक के लिहाज से ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। दूसरा मुद्दा मोबिलिटी का। ये 68 टन भारी टैंक है यानी T90 से भी 20 टन भारी। ये इसका माइनस पॉइंट है, लेकिन इसमें लगा 1400 हॉर्स पावर का इंजन इसे अच्छी ताकत देता है और ऐसे में ये सड़क पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जबकि ऑफ रोड इसकी स्पीड 40 किलोमीटर तक होगी। इसका पावर टू वेट रेशियो 24 और 1 का है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन माने जाने वाले अमेरिकी एब्राहम टैंक के बराबर ही है। तीसरी बात कवच की, तो देश में तैयार इसका कंचन आर्मर इसे दुनिया का सबसे मजबूत और सेफ टैंक बनाती है, जिसके पीछे इसके 4 क्रू मेंबर सुरक्षित रहते हैं। अर्जुन टैंक रात में भी लड़ सकता है। इसमें लगी पैनोरामिक साइट टैंक के कमांडर को पूरे युद्ध क्षेत्र का बहुत अच्छा व्यू देती है। वो एक जगह बैठे बैठे टैंक के हर तरफ दुश्मन को तलाश सकता है। अर्जुन टैंक में 4 क्रू मेंबर होते हैं। एक कमांडर जो आदेश देता है, दूसरा गनर जो निशाना लगाकर फायर करता है, तीसरा लोडर जो टैंक की बैरल में गोला भरता है और चौथा ड्राइवर जो टैंक चलाता है। अर्जुन टैंक को वैसे सेना पिछले 17 सालों से इस्तेमाल कर रही है। पुराने अर्जुन में कई कमियां रही जिसे नए वर्जन में दूर किया गया, उससे भी बेहतर सब सिस्टम लगाए गए हैं। अर्जुन का मार्क 1A पुराने वर्जन से 70 मायनों में बेहतर है। गनर की साइट और आधुनिक कर दी गई है। ये टैंक अब टारगेट की ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कर सकता है। ये खुद चलते हुए भी दुश्मन के मूविंग टारगेट को तबाह कर सकता है। 1974 में शुरू हुए अर्जुन टैंक के प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई है। 3 दशकों तक इसका डेवलपमेंट चलता रहा, लेकिन सेना में इसे शामिल नहीं किया गया और तब T72 और T90 टैंक खरीदे जाते रहे। लेकिन 2004 के बाद अर्जुन टैंक को सेना में शामिल करने का फैसला हुआ और अगले 10 सालों में भारतीय सेना के पास 124 अर्जुन टैंक आ गए थे। ये सभी 58 से 62 टन की कैटेगरी में थे। अब सेना इसका नया वर्जन खरीद रही है, लेकिन ऑर्डर इतना बड़ा नहीं है कि अर्जुन को सेना की बैकबोन कहा जाए और इसकी बड़ी वजह इसका वजन ही है।
अर्जुन टैंक खास रेगिस्तानी इलाके के लिए तैयार किया गया है। पहाड़ों पर इसका ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। इसे IL-76 जैसे ट्रांसपोर्ट विमानों से एयरलिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि ज्यादा वजनी होने से सेना ने इसे पंजाब के दलदली इलाकों और LAC के फ्रंट पर ऑपरेट करना बेहतर नहीं समझा है। नए अर्जुन का वजन और ज्यादा है। पुराना अर्जुन 58 टन का है तो नया अर्जुन 68 टन का। इसकी वजह है इसमें सेना की डिमांड पर लोड किया गया नया सामान। लेकिन ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ वजन को लेकर इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ऐसा सेना ने टेस्टिंग के बाद पाया है। नए अर्जुन टैंक आने के बाद भारत के पास 200 से ज्यादा अर्जुन टैंक हो जाएंगे। इनमें मार्क 1A वर्जन 68 टन भारी है और इसकी गन 120 mm की है। अर्जुन रेगिस्तानी फ्रंट के लिए बहुत ही बेहतरीन टैंक है। कई मायनों में अर्जुन रूसी टैंक T-90 पर भी भारी पड़ा है। 2010 में अर्जुन का ट्रायल रूसी T-90 के साथ किया गया था और तब ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि अर्जुन कई मायनों में T-90 से मुकाबले में बेहतर पाया गया था। लेकिन अर्जुन का मुकाबला T-90 से नहीं बल्कि रेगिस्तान में पाकिस्तानी टैंकों से है, जिसने पिछले कुछ वक्त में कुछ नए टैंक अपने बेड़े में शामिल किए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हुआ तो दोनों तरफ से टैंक युद्ध के चांस युद्ध शुरू होते ही बन जाएंगे। ये मोर्चा होगा जम्मू से लेकर राजस्थान के बॉर्डर तक और इन्हीं मोर्चों पर टैंकों का युद्ध सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान की पूरी टैंक फीट देखिए। आंकड़े बताएंगे कि भारत के सामने पाकिस्तान की टैंक पावर क्या हैसियत रखती है। पाकिस्तान के पास करीब 2100 टैंक हैं और इसके जवाब में भारत के पास करीब 4400 से ज्यादा टैंक हैं। पाकिस्तान के पास करीब 400 अल खालिद टैंक हैं और इनमें से 25 को अभी अपग्रेड करके अल खालिद 1 बनाया गया है। इसके जवाब में भारत का सबसे मजबूत टैंक T-90 जिसकी तादाद करीब 1500 है। पाकिस्तान का दूसरा खास टैंक है अल जर्रार, इनकी तादाद करीब 500 है। पाकिस्तान का एक और टैंक है T-80, इनकी तादाद है 320। इसके जवाब में भारत के पास 2500 T-72 टैंक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 1000 ऐसे चाइनीज टैंक हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हैं। हालांकि पाकिस्तान ने वर्ष 2020 में ही 2 नए टैंक शामिल किए। एक है अल खालिद 1 जिसे पाकिस्तान ने जुलाई 2020 में शामिल किया, वहीं दूसरा है VT-4। सितंबर 2020 में शामिल हुआ ये टैंक भी चाइनीज टैंक है। चीन से ये दोनों टैंक खरीदने के बाद पाकिस्तान उन्हें गेम चेंजर बता चुका है। हमारे जो स्ट्राइक फॉर्मेशंस हैं ये टैंक्स उनके अंदर इंडक्ट किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम हर तरह के खदशात से और खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। बिकॉज हमारे रीजन में हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पे भारत जिस तरह की तैयारियां कर रहा है और जिस तरह के उनके अज़ाइम नज़र आ रहे हैं, हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। वहीं भारत के पास अब 200 से ज्यादा देश में ही बनाए गए अर्जुन टैंक होंगे। ये खास रेगिस्तानी मोर्चे के लिए बनाए गए हैं, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर हो या LOC, पाकिस्तान का मोर्चा फुल प्रूफ है। हमारे पास उन टैंकों की लिस्ट है जिसे लेकर पाकिस्तान और चीन की डील हो चुकी है। चीन की मदद से पाकिस्तान 110 अल खालिद टैंक बना रहा है। ये चीन के टाइप 90 की नकल है। चीन पाकिस्तान के 90 पुराने T-85 टैंक को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है। ये चीन के ही टाइप 80 टैंक का वर्जन है। तीसरा है VT-4 जो चीन के MBT 3000 का एक्सपोर्ट वर्जन है। पाकिस्तान ऐसे 360 टैंक शामिल करना चाहता है, लेकिन भारत की टैंक पावर और उसकी तादाद के आगे ये पाकिस्तान में असेंबल किए गए चाइनीज टैंक कहीं नहीं ठहरते। अब भारत ने देश में बने हथियारों को ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है। पिछले 1 साल में भारत ने भी कई नए हथियार आजमाए हैं। इनमें अर्जुन टैंक भी है और इससे भविष्य में फायर की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है। अर्जुन टैंक से देश में बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टेस्ट की जा चुकी है। कुछ और टेस्टिंग के बाद इसके लिए भी सेना से ऑर्डर मिलेगा। नाग मिसाइल फैमिली का ये वर्जन बहुत खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल है। ऐसी मिसाइल एक टैंक का क्या हाल करती है आप इस वीडियो में देखिए। इसलिए अर्जुन टैंक के सामने अगर पाकिस्तान के अल खालिद, T-80 और अल जर्रार जैसे टैंक आए तो उन पर हमला 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही किया जा सकेगा और ऐसे अटैक से वो तो मोम की तरह पिघल जाएंगे। ऐसे कई हथियार हैं जिन्हें भारत ने पिछले 1 साल में टेस्ट किया है।
और ये टेस्टिंग तब हुई है जब LAC पर चीन से भारत की टेंशन बहुत ज्यादा रही है। वैसे भारत की फौज ने LAC पर चीन को अब रोक दिया है और LOC पर पाकिस्तान को पहले ही ठोका हुआ है और इसका मैसेज भी भारत ने अर्जुन टैंक से दिया था। इससे पहले नवंबर 2020 में दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन टैंक की सवारी की थी। वो 14 नवंबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर गए थे। जैसलमेर आर्मी बेस बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से पाकिस्तान को अर्जुन टैंक वाला मैसेज दे दिया था। अर्जुन टैंक पर उनकी सवारी वाला वीडियो इस्लामाबाद के टॉप मिलिट्री सर्कल में खूब चला था। इसके बाद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर लोंगेवाला भी गए थे। लोकेशन वही तारीखी फ्रंट है जहां 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 34 टैंकों को तबाह कर दिया था। अब तक प्रधानमंत्री ने भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को लेकर जिन 5 पॉइंट पर जोर दिया है उसे यहां समझिए। सेना को आदेश है कि दुश्मन को गोली का जवाब गोले से दिया जाए। चीन को LAC पर समझा दिया गया कि उसकी विस्तारवादी जहनियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को बता दिया गया कि उसकी हैसियत नहीं है कि वो भारत से युद्ध कर पाए। चौथी बात, प्रधानमंत्री ने बताया कि नए वर्ल्ड पावर में भारत का मुकाम बुलंदी पर है, भारत को कम नहीं आंका जा सकता। और पांचवी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत जो करेगा वो अपने दम पर करेगा। बेशक LAC पर हालात अब नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के सामने 2 फ्रंट वाला खतरा अब भी बना हुआ है। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। पाकिस्तान के साथ करीब 2400 किलोमीटर लंबे बॉर्डर और 740 किलोमीटर LOC पर दोनों तरफ की सेनाएं गश्त लगा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर वाला खतरा जरूर है, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है। ये तैयारी कितनी बड़ी है, अर्जुन टैंक की ताकत दिखाकर उसके छोटे से दर्शन प्रधानमंत्री ने करा दिए। जापान में कल ऐसा क्या हुआ कि हर शख्स खौफ से कांप उठा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्पेशल रिपोर्ट देखिए बस एक ब्रेक के बाद।